नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात चुनाव की और चुनाव से संबंधित होने वाली जहरीली मौतों की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जिसमें क्या आम और क्या खास सबको वोट देने का समान अधिकार होता है। और अगर बात पंचायत चुनाव की हो तो और ज्यादा पीठ थपथपाना बनता है, क्योंकि ये वो सबसे छोटी इकाई है जो गांव-गांव तक हमारे लोकतंत्र को जोड़ती है और उसे मजबूत बनाती है। तस्वीर बहुत बेहतरीन है, लेकिन यही तस्वीर तब बदरंग हो जाती है जब खबरें आती हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए जहरीली शराब परोसी गई, वोटरों को लुभाने के लिए अवैध कच्ची देसी शराब पिलाई गई, जो बाद में उनके शरीर में जाकर जहर बनकर घुली और उस जहर ने कई जानें ले ली। चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम, पंचायत चुनाव, जहरीली शराब से मौत। पंचायत चुनाव का मौसम आया, जहरीली मौतों की खबरें लेकर के आया। प्रतापगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या, ये वो जिले हैं जिसमें पिछले 10 से 15 दिनों में जहरीली मौत की खबरें आई हैं। इनके अलावा और भी आंकड़े हैं, लेकिन जब बड़े आंकड़े आपको मिले, जहां 9 मौतें, 17 मौतें, 8 मौतें इस वजह से हों कि जो चुनाव के प्रत्याशी हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए गली गली शराब बंटवा रहे हैं, और वो शराब कब जहरीली शराब बन के तांडव करने लगे ये किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे में जब सरकार एक लक्ष्य लेकर के चलती है, हम सब गली नुक्कड़ चौराहों पे उन पोस्टर्स, बैनर्स को देखते हैं कि शराब एक ऐसा दंश है जो कि समाज में दीमक की तरह होता है, इसे खत्म करना चाहिए, तो इसका ठीक उल्टा। और आम दिनों की अपेक्षा चुनाव में जब ज्यादा सख्ती की उम्मीद की जाती है पुलिस से, प्रशासन से, तब इसका ठीक उल्टा और ज्यादा मौतें। आखिर क्यों? चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। ये खबरें पिछले एक हफ्ते की हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब ने अपना तांडव दिखाया है। यूं तो जहरीली शराब का कारोबार पूरे साल ही छिप छिप कर चलता है, मगर जब माहौल चुनाव जैसा किसी जश्न का हो तो कहना ही क्या। अगर पंचायत चुनाव का मौका आ जाए तो गाँव-गाँव में शुरू हो जाता है वोटरों को शराब देकर लुभाने का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच मिलावटी शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। प्रतापगढ़ के अलावा अयोध्या जिले में 2 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। आरोप है कि निवर्तमान प्रधान ने गांव में होली पर शराब और मछली अपने वोटरों को बांटी थी, जिसके पीने के बाद परिवार पर कहर बरपा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो यहाँ पर हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि शराब, जिसे आप अवैध शराब, देसी शराब, कच्ची शराब का नाम देते हैं, वो शराब जो आम लोगों के शरीर में जा करके जहर बन के उतरती है और कई मौतें कर देती है, वो शराब जिसे आम दिनों की अपेक्षा चुनाव के वक्त ज्यादा सख्ती के साथ रोकना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, वो शराब आखिर क्यों घर घर गली गली बट रही है? वो शराब आखिर क्यों जश्न की वजह बन गई है? वो शराब आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जिंदगियां लीलने को मजबूर है? क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि शराब पीकर जिंदगी किसी एक की जाती है, लेकिन उसके पीछे बेघर पूरा परिवार हो जाता है, उसके पीछे दंश पूरा परिवार झेलता है। तो चर्चा करेंगे इसी विषय पे हम, और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ दीपिका सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ी हुई हैं। दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस चर्चा में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका परिचय हम आपसे करा देंगे। अनीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा मेरा, पंचायत चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव को लेकर के जम के सरगर्मियां सब तरफ चल रही हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी जब विकास की बात करती है, बीजेपी जब सबसे निचले स्तर तक पहुंच करके सब कुछ ठीक होने की एक
अच्छा जीवन लोगों को देने की बात करती है, तो फिर आखिर जिंदगियां छीनने के लिए ये जहरीली शराब क्यों बीच में आ जाती है, क्यों उस पर लगाम नहीं लग पाती है? तो फिर आखिर जिंदगियां छीनने के लिए ये जहरीली शराब क्यों बीच में आ जाती है, क्यों उस पर लगाम नहीं लग पाती? तो फिर आखिर जिंदगियां शराब क्यों बीच में आ जाती है, क्यों उस पर लगाम नहीं लग पाती? जी माफी चाहूंगी नीता जी, माफी चाहूंगी नीता जी, आपकी आवाज मेरे तक अब नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनीता जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसी बीच दीपिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपिका जी से बात कर लेते हैं। दीपिका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दीपिका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दीपिका जी, यहाँ पे बात हम अगर सिर्फ अयोध्या की ही कर ले, तो वो अयोध्या नगरी जो कि पवित्र सरयू नदी के किनारे बसी है, लेकिन उसी सरयू नदी के घाट किनारे अवैध शराब, कच्ची शराब का जो कारोबार है वो धड़ल्ले के साथ चलता है, जिसकी आहोश में कई गरीब लोग आ जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पुलिस और प्रशासन लगाम नहीं लगा पाते उस पर? मैम आपकी आवाज मुझ तक बहुत क्लियर नहीं आ रही है। जी जानना चाहेंगे दीपिका जी, अगर मुझे सुन पा रही हैं, जानना चाहेंगे आपसे, अयोध्या में इतना अवैध शराब का जो कारोबार है और पंचायत चुनाव से संबंधित इस वक्त जो घर घर शराब बांटी जा रही है जिससे मौतें हो रही हैं, क्या वजह रहती है कि पुलिस और प्रशासन इतने ढीले हो जाते हैं, क्यों उन तक ये शराब पहुंच जाती है? मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, सब चीज के लिए पैनल बनाए जाते हैं और यहाँ पर भी एक जो है एक ग्रुप बनाया जाता है, जैसे जो डीएम के द्वारा बनाया जाता है। उसमें एसडीएम होते हैं, सीओ होते हैं, अभिकारी इंस्पेक्टर होते हैं और उनके अंतर्गत एक टीम का जो गठन ये हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो भी जनता के बीच जा रहा है, अधिकारी विभाग उसके लिए बनाया गया है और जनता के लिए जो भी चीज जा रही है उसका अच्छे से जांच पड़ताल हो और जनता ताकि उससे प्रभावित ना हो। और जो ये सरकारी ठेकों से जो भी शराब जा रही है उसमें जो रसायन पदार्थ मिलाया जा रहा है वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है, ये सब चीज एक जो लोकल जो थाना क्षेत्र होता है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है कि ये सब चीजें आम जनता तक जो ये जहर बना करके, विषैले पदार्थ बना करके बेचे जा रहे हैं, इस पर उनकी पूरी निगरानी हो, पूरी वो अपनी जो उनके पास पावर है उसका इस्तेमाल करके वो इस पर अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। और जो ये अनहोनी घट रही है, ये खाली मैं आपको यहाँ बताना भी एक अपनी बात सोच जो है कहना चाहूंगी कि प्रशासन इसमें पूरा जिम्मेदार है जी, क्योंकि 4 लोगों की मौत पर 4 अधिकारी खाली सस्पेंड कर दिए जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो अव्यवस्था है, इसको कैसे व्यवस्था में लाया जाए, आज होगा अगले, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, फाइलें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अगले साल फिर ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है। और बीच में अनीता जी का जो जवाब था वो छूट गया था, तो अनीता जी, जो दीपिका जी ने प्रश्न उठाया वही लेकर मैं आपके पास आऊंगी। आखिर ऐसा क्यों, पुलिस और प्रशासन इतने ज्यादा लापरवाह क्यों? वो चुनाव जिनमें और सख्ती की अपेक्षा जताई जाती है, उन चुनाव में इतनी ढिलाई क्यों? अनीता जी, आप तक आवाज?
अनीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? माफी चाहूंगी अनीता जी तक मेरी आवाज शायद फिर नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। बात हम यहाँ पर पंचायत चुनाव की करते हैं, बात हम यहाँ पर जहरीली शराब की भी करते हैं, जिनके जरिए वोटरों को लुभाया जाता है और कई मौतें होने की खबरें भी नेशनल टेलीविजन पर सुर्खियां बनती हैं। ऐसे में विपक्ष कहाँ होता है? विपक्ष क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाता? क्यों जब मौतें हो जाती हैं तब घटनाएं सामने होती हैं, जबकि कई ऐसे बयान वहां के आम आसपास के नागरिकों के आते हैं कि खुलेआम धड़ल्ले से ये धंधा चल रहा था, तो विपक्ष क्यों नहीं मुखर होता इसके लिए? विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कतई पीछे नहीं है। कोई विपक्ष नीरव मोदी नहीं है जो इस देश से भाग गया, इसी देश में है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात एक कहना चाहूंगा कि आखिर डबल इंजन की सरकार को कुछ दिख क्यों नहीं रहा। उसके पास तो चार चार आंखें होंगी, दो आंख से मैं बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार पूरी तरीके से धृतराष्ट्र वाली स्थिति में आ गई। सरकार को सब दिख रहा है और सरकार कुछ करना नहीं चाहती। मेरा एक स्वयं का अपना चिंतन है ऐश्वर्या जी, और वो चिंतन इस बात का है कि देश के पंचायत चुनाव के, और खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, और मुझे अन्य प्रांतों के बारे में जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो ट्रेंड है चुनाव का, वो बहुत ही विचारणीय हो गया है। अगर इस पे विचार नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत ही घातक होने जा रही। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि पंचायत चुनाव के ट्रेंड ने जिस भी ट्रेंड से वो चुनाव लड़ा जाता है, वो ट्रेंड अब धीरे धीरे लोकसभा के ट्रेंड तक चला गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे ख्याल से लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया है। सरकार खामोश है, सरकार चुप है। विधायकी का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जगह जगह आप देखते हैं छापेमारी होती है, कहीं पैसा पकड़ा जाता है, कहीं पे शराब पकड़ी जाती है, कहीं कुछ पकड़ा जाता है। लेकिन एक इकलौता ऐसा चुनाव है जो जमीन पे कार्यकर्ता तमाम सारे, हर गांव का चुनाव जो है पंचायत के 4-4 सेगमेंट लड़े जाते हैं, लेकिन कोई भी सरकार, मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या चुनाव आयोग, सरकार तो चुनाव नहीं कराती, लेकिन चुनाव आयोग जिसके भी समक्ष काम करता है, जिस भी सरकार के समक्ष जिस तरीके से एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए वो स्टेप नहीं उठ रहे हैं। क्या सरकार जो डबल इंजन की उसको डर लग रहा है? मैं निश्चित तौर पे इस बात का वादा करता हूं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादियों की सरकार होगी, इस पे महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग से हम सिफारिशें करेंगे कि इस चुनाव की प्रक्रिया को बदस्तूर जिस तरीके से चलती आ रही है, वो प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र के लिए सुटेबल नहीं है। वो शराब की घटना जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जिंदगी जा रही है, वो बहुत ही विवश है। और अगर सरकार अंधी गूंगी बहरी बनना चाहती है तो सरकार जवाब दे। दीपिका जी यहाँ पे ठीक है, दीपिका जी यहाँ पे आपके पास में वापस आऊंगी। एक बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे समाज को भी बदलने की जरूरत है। आखिर वो शराब जिसके लिए वोटरों को लुभाया जाता है और वोटर्स वहां जाके अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के इन चंद जिलों की बात नहीं है, कई ऐसे जिले हैं, हर हफ्ते हमारे सामने आंकड़े आते हैं कि जहरीली शराब पीने से यहाँ कहाँ मौत हो गई। क्या लगता है आपको, जनता की भी कितनी जिम्मेदारी बनती है इसमें खुद जागरूक होने की? ऐश्वर्या जी, इस पे जो है देखिए, सब चीज के विभाग बने हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया कि इसके जांच के लिए, इसकी सप्लाई के लिए, सबके लिए आबकारी विभाग बना है, ठीक है। और जिला अधिकारी के अंतर्गत कुछ टीम, मैंने आपसे बोला, वो गठित होती है। तो सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है आबकारी विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी होती है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि आम जनता तक क्या जा रहा है। सरकारी ठेके जो होते हैं वो जब निकलते हैं वहां से, जो उनकी सप्लाई है वो ठीक होती है, उसके बाद वो जब जनता तक पहुंच रही है तो क्या बीच में ऐसा हो रहा है, इसमें मैंने आपसे अभी जो मैं फिर से उसको जो है दोहराना चाहूंगी कि जो वहां के थाना क्षेत्र है ये पूरा जिम्मेदार है, आबकारी विभाग जिम्मेदार है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई राजनीति बात नहीं करना चाहूंगी, सरकारी आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि विषैली सरकारों से, हेलो
जी जी बिल्कुल दीपिका जी, जी जी बिल्कुल दीपिका जी। जो है शराबों से आज लोग नहीं मर रहे हैं, ये मैंने आपसे बताया कि ये कई वर्षों से इस तरह का सिलसिला, जब चुनाव आता है इस तरह की घटनाएं घटित होनी चालू हो जाती हैं और प्रशासन क्या करता है, फिर 4 लोग मरे, इनको जो है सस्पेंड कर दिया, बात खत्म कर दी। तो ये हमें अपनी व्यवस्था को सिर्फ खाना पूर्ति करने से इसमें काम नहीं चलेगा। हमारे साथ मनोज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। इसमें काम नहीं चलेगा। हमारे साथ मनोज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी आऊंगी आपके पास, लेकिन दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर अब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगियां बहुत कीमती होती हैं। अगर इसी तरह वो जहरीली शराब की भेंट चढ़ती रही तो इस गलत को रोकना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बात कर रहे हैं हम पंचायत चुनाव और चुनाव के दौरान जिस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए जहरीली शराब बांटी जा रही है, जिससे कई जिलों में लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों नहीं लगाम लग पा रही है इस अवैध, देसी, कच्ची, जहरीली शराब, जो भी नाम आप ले लें, लेकिन इस नाम के बदले में जो निष्कर्ष है वो एक ही निकलता है कि कितनी जिंदगियां लील गई ये शराब। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनीता जी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ संपर्क करते हैं। अनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी, यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर के बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अनीता जी, पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत उत्साह है। पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने घोषित कर दी है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? विकास की बात की जाती है लेकिन विकास पीछे रह जाता है और जहरीली शराब से जो मौतें हैं वो आगे निकल जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंध हो चुका है और हमारी FIR भी इससे कर दी गई है और पुलिस द्वारा कार्रवाई भी हो रही है। और आपको शायद अच्छे से मालूम होगा, हमारे यहाँ के शासन शराब पीने पे पूरी तरीके से पूरा एक मिशन चला रहे हैं। तो ये चीज जो हमारे अपने कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, इसके लिए हम लोग पूरी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आप जहाँ जहाँ ऐसी घटना पाई जाती है तुरंत उसकी कार्रवाई होती है। उसमें आप देखिए पीछे जो हाथ है वो किस पार्टी का हाथ होता है वो आपको बाद में समझ में आ जाता है कि कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन आज ये कही कि हमारी सरकार ने ऐसा, लेकिन अनीता जी, कार्रवाई के नाम पे 4 पुलिस वाले सस्पेंड, खाना पूर्ति हो गई, फिर अगले हफ्ते एक जगह से खबर। क्या जिंदगियां इतनी सस्ती हैं?
दोषी नहीं है, सिर्फ FIR की गई है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हो रही है और पूरी इसकी जांच हो रही है कि कौन ऐसा कर रहा है। जांच होने पे समझ में आएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ये घटनाएं बहुत गलत है। इसका कोई भी, चाहे हमारी सरकार का हो चाहे दूसरा हो, इसके तुरंत विरोधी है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे कच्ची शराब है, जहरीली शराब दीजिए और लोगों की मौत हो जाए। तो इस पे तुरंत कार्रवाई होगी और तुरंत इस पे एक्शन होगा और एक्शन हो रहा है। आपने देखा, जैसे ही पता लगा तुरंत इसके FIR से तुरंत कार्रवाई भी हुई है। और ये हमारे तुरंत कार्रवाई होना हमारी सरकार में होता है, बाकी सरकारों में जहरीली शराब में कितने लोग मरते थे, कार्रवाई नहीं हुआ होती थी, FIR नहीं लिखी जाती थी। हम तो तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और इसके पीछे किसका हाथ होगा वो आपके सामने जांच में आ जाएगा। ठीक है अनीता जी, यहाँ किसका हाथ होगा? मनोज जी, कार्रवाई हो गई, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, खाना पूर्ति हो गई, अगले हफ्ते फिर खबर आएगी, यही सिलसिला चलता रहेगा, क्या ये ठीक है? माहिर शब्द तो मैं सर सम्मानजनक बोल रहा हूँ। बहुत शातिर और चालाक राजनीतिक दल है। वो जब भी कोई घटना बड़ी घट जाती है तो सिर्फ ये बात कह के वो टाल देती है कि हमने तो उस पर कार्रवाई कर दी बस। ये किसी भी सरकार की बेस्ट गवर्नेंस के लिए ये शब्द बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार ये कहे कि हमने कार्रवाई कर दी, उस जो भी बुराइयां हैं, जो भी समाज में तमाम सारी गंदगी है, उस गंदगी को खत्म करना लक्ष्य होना चाहिए। किसी घटना क्रम के बाद आप कार्रवाई कर दें, ये मुझे नहीं लगता है कि बड़ा उचित होगा प्रदेश के लिए। लेकिन मैं अभी दीपिका जी ने एक बात कही थी, उस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा। भाजपा ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब वो समझती होंगी और वादा किया था प्रदेश की जनता से कि वो डबल इंजन की सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश का हम डेवलपमेंट करेंगे और बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश बना देंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार के बाद, मेरा ये सरकार पे आरोप नहीं है, ये सरकार का उत्तर प्रदेश की महान जनता को किए गए वादे के परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल है सरकार से। क्या सरकार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के बाद मूल रूप से, क्या आप बता सकती हैं स्वराज जी कि पंचायत चुनाव को लेके जो पंचायत चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग ने कोई ऐसा एक मील का पत्थर साबित हो ऐसा कोई कानून बना दिया, या इस तरह का चुनाव आयोग ने कोई निर्देश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का चुनाव जो होगा, जैसा कि हम लोग TN सेशन के उस चुनाव आयोग की ताकत का आज भी उदाहरण देते फिरते हैं, क्या वैसी कोई चीज सामने आई? अगर ये सब चीजें नहीं है तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि पूर्व की सरकारों से भी बदतर स्थिति मौजूदा सरकार की है। और ये कह के कि ये पहले से चलन चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पे पहले से तो ये भी चलन था, एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल लग जाते थे। समाजवादियों ने 23 महीने में सड़क बना दी। जितनी लंबी सड़क, 600 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क, चूंकि 4 पटरियों की सड़क थी और 302 किलोमीटर की रोड जो एक तरफ से है और उसकी दोनों पटरियों को जोड़ेंगे तो 600 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क हमने 23 महीने में बना दी। क्या वो आपने उस बैरिकेटिंग को पार किया? क्या नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि समाज में, उत्तर प्रदेश की जनता में कोई ऐसा मैसेज दिया जा सके जो इन घटनाओं को रोकने के लिए कारगर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना आखिरी सवाल दीपिका जी आपसे लेना चाहूंगी। पक्ष और विपक्ष हमेशा अपनी अपनी जो अच्छी बातें हैं उन्हीं को सामने रखते हैं, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि सरकारें चाहे जो रही हो, सरकारें चाहे बदल के जिसकी भी आई हो, जहरीली शराब ये धंधा अवैध तरीके का ये खुद के चलता है, मौतें भी बराबर होती हैं। आप धरातल पे काम करती हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, क्या वजह आप देखती हैं? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहाँ पे कमी है या जनता में इतनी ज्यादा लत है? क्यों आखिर जहरीली शराब से इतनी मौतें होती हैं? आखिर क्या वजह रहती है? हेलो जी दीपिका जी। हाँ ऐश्वर्या जी, देखिए मैं यहाँ पर कोई पक्ष विपक्ष का मैटर नहीं है। यहाँ पर है कि कुछ खराब हो रहा है सिस्टम में और उससे लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल। और जो जाने जा रही है तो हमारा जो है आज का मैटर यही है कि वो जान ना जाए। आज 4 भाई हमारे अगर मरे हैं, 4 लोगों की मौतें हुई हैं, तो 5वीं ना हो नहीं पाए। तो मैं बार बार ये प्रेशर आबकारी विभाग पर इसलिए दे रही हूँ कि वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाएं।